नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कक्षा 10 हम लोग विषय संस्कृत का एग्जाम पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एग्जाम पेपर है आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी ईयरली और हाफ ईयरली दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए ठीक कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, समय 3 घंटे का होता है, आपको तो पता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक, विषय संस्कृत का एग्जाम पेपर है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न पत्र को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा एनालिसिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो में बने रहना है। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे हम अपना का संस्कृत का एग्जाम पेपर आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिएगा, नोट यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। ठीक, खाद नंबर दिया है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। ग दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। ठीक, उसके बाद खंड का दिया है, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमको दे रखा है क्या, यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 1 से 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ठीक है, 20 नंबर का फ्रेंड देखिए, बहुत ज़्यादा नंबर में आपके एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 20 नंबर में आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर आपको जो गद्यांश दे रखा है वो दिया है, शंकरा केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णख्याया नद्या तटे स्थिते सलग्रामे अष्टशीत्यादिके सप्तशतमे इस्याबसिदे नमृद कूले। ठीक है, जन्म लेवे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका दिया है क्या, एक गद्यांश, उसको पढ़ना है। उसके बाद 1 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है, तीनों का आंसर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या, पार्था किम न अपश्यत। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद है 5वां नंबर वृक्षेश कम कश्य स्वरूपतम। ठीक, तो इस प्रकार से 5वां दे रखा है। उसके बाद छठा देखेंगे, 6वां दिया है भाषास मुख्य मधुरास। ठीक है, तो 6वां चीज़ दे रखा है। ठीक, यानी भाषाओं में मुख्य मधुर है। ठीक है, क्या है, तो आपको पता है आंग्ल भाषा गीवाण भारती, हिंदी भाषा वाग्भूषण। ठीक, वाग्भूषण, तो आपको पता है क्या है, गीवाण भारती। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा जो है वो भाषाओं में मुख्य और मधुर होती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और टर्न ओवर करते हैं। उसके बाद देखिए 7वां फ्रेंड्स आपको दे रखा है क्या, गांधीना पूर्ण नाम किमस। ठीक है, गांधी का पूर्ण नाम क्या है, क्या था। ठीक, आसित। उसके बाद 8वां क्या है, विद्याधरण केनानी अष्टविचेतसा। ठीक है, अभिष्ट चेतसा है। ठीक है, अभिष्ट चेतसा है। उसके बाद 9वां फ्रेंड्स दे रखा है, सुपारगा ज्ञाता आसित। ठीक, 10वां दे रखा है, मैं आपको फ्रेंड्स पढ़ते जा रहा हूँ, ये जितने भी दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ओएमआर पर आपको भरने हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या, सुमेधा कस्मा पुत्री आसित। उसके बाद 11वां दिया लृ जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, यानी जो लृण होता है वो कहाँ से निकलता है, कंठ ओष्ठ से निकलता है, कंठ तालु से निकलता है, या दांत से निकलता है, यानी दंत से, या फिर तालु से। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड दे रखा है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। ठीक है, यानी जो एच प्रत्याहार होता है उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर में कौन से वर्ण आते हैं। ठीक, कुंठिता में संधि है। ठीक है, जो कुंठिता शब्द है इसमें कौन सी संधि है। उसके बाद यह पितरे पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ठीक है, पितरे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या दे रखा है, उसके बाद दिया है यहाँ पर 15वां दिया है, देही में कौन सा लकार पुरुष व वचन है। ठीक, उसके बाद है नवरत्नम में कौन सा समास है। 17वां सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति है किसमें है, कर्ण कारक संप्रदान कारक अधिकरण करण, इनमें से कोई है। ठीक, तो आपका 17 तक हो गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपको ओपन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पीपन में कौन सा प्रत्यय है। पीपन में यानी जो पीपन जो आपका शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है। ठीक है, सानच कितन श्रुति तुमुन। ठीक, बताना है। 19वां नंबर है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में रेखांकित पद में विभक्ति है, प्रथमा पंचमी सप्तमी तृतीय बताना है। 20वां नंबर है, लिख धातु में कत प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा। ठीक है, यानी जो लिख धातु है उसमें अगर हम लोग कत प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सा लगाकर कौन क्या रूप बन जाएगा उसका। ठीक है, लिखिता बनेगा, या फिर लिखित बनेगा, या फिर लिखित बनेगा, या फिर लिखिम बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमको दे रखा है क्या, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमको लिखना है इसमें, खंड खा है। 6 नंबर का दिया है क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। दिया है यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहला गद्यांश दिया है। उसके बाद यहाँ पर खा नंबर डालकर दूसरा गद्यांश दिया है। ठीक है, महाकवि कालिदास के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप इसको पढ़ना है। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, इसका गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड दे रखा है क्या, निम्नलिखित शीर्षक में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला है उद्भिज परिषद आदि शंकराचार्य कवि कुल गुरु कालिदास। 3 आपको दे रखे हैं, किन्हीं एक का करना है। यहाँ पर 4 नंबर अगर एक को कर देते हैं 80 शब्द में तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में व्याख्या करना है। 6 मार्क का पूछा गया है। काव्य साथ विनोदन कालो गच्छ दीमताम विस्नेन चा मूर्खणाम निद्रा कलेनवा। ठीक है, पहला है। सेकंड अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं सेकंड वाला, अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योपश्य विना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक, चौथा नंबर फ्रेंड्स है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का की हिंदी में व्याख्या करना। 4 नंबर का है। सर्वपरसम दुखम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात कर्ममेव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है, मतलब ये सूक्ति दे रखा है। सूक्त का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पीछे की यानी ठीक है पीछे की मतलब लास्ट लाइन आपको दिए रहेंगी। ठीक है, लास्ट लाइन दी होगी उसके, लेकिन क्या करना होगा आपको स्टार्टिंग यानी जहाँ से शुरू होता है लाइन वहाँ से लेकर अंत तक आपको उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, सूक्त का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सर्वपरसम दुखम दे रखा है। ठीक है, एक तो ये दिया है, एक ये। ठीक है, यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पर मैं बताता क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्त होता है। ठीक है, जैसे आपको लास्ट लाइन दे रखी सर्वपरवसम दुखम सर्वपरवसम सुखम। ठीक है, तो इस प्रकार से लास्ट, जैसे लास्ट वाला आपका यू इस प्रकार से रहेगा तो लास्ट वाला मतलब स्टार्टिंग में दूसरा रहेगा, लास्ट में इस ये वाला दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग को लेकर इस वाले का अर्थ मिल, दोनों को मैचिंग करके उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, 4 नंबर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक, बाकी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको काफ़ी सारे मैच कर जाएंगे। ठीक है, आपको आ भी जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है अपना, यहाँ पर देखना आपको 5वां दे रखा है, कांडुको जिमूतवान पाठ के आधार पर शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण करना है। 4 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर में संस्कृत लिखना है। ठीक है, कितने नंबर का है अपना, 2 नंबर का है। ठीक है, दिया है महात्मना पितु किम नामस जिमूतवाना का आसित। ठीक, का नंबर है निम्नलिखित रेखांकित 6वां है। ठीक है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का निर्देशानुसार किसी एक विभक्ति का नाम लिखना है। ठीक, माता बालकी स्नेहति खाए सा प्रकृत्य दयालु। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है। गतम उक्त्वा पचनीय। ठीक, 2 नंबर का ये भी है। आफ्टर देन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। सीता मृगम पश्यत। ठीक है, उसके बाद है अहम जलम पीवामि। उसके बाद है त्वम गच्छस। ठीक है, इस प्रकार से दिया 2 नंबर में है। ठीक, किसी एक का करना है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 8वां इस प्रकार से दिया है, किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, अनुवाद करने वाला सिस्टम है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट में क्या दे रखा है आपको, देखेंगे तो 9वां नंबर दिया है। ठीक है, किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। सत्संगति अनुशासनम व्याया परोपकार राष्ट्रीय एकता। ठीक, तो परोपकार फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, परोपकार अनुशासनम। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता, ये 3 चीज़ आपको तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में परोपकार तो मिल भी सकता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संस्कृत वाक्यों में क्या है प्रयोग करना है। वयम वृक्षात कुत्रा किसका सर्वत इदम। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका होता है खत्म क्या क्लास 10 कक्षा 10 का विशेष संस्कृत का एग्जाम पेपर। ठीक है, तो आई होप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।